हमारे पास में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, एक्सरसाइज 7.1 का। क्या कहता है क्वेश्चन? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब इसमें ये क्या पूछना चाह रहा है, आपको एक क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं। अब आपको पता करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है, क्या ये स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, क्या है। तो हमारे पास में एक वे है क्या कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ए बी बी सी सी डी डी ए फाइंड आउट करेंगे और दोनों डायगोनल फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है ना। तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम वर्टिसेस को कंसीडर कर लेते हैं। लेट ए -1 -2 बी 1 0 सी -1 2 एंड डी -3 0 यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको आता होगा। ऐसा कोई है जिसको अभी तक डिस्टेंस फॉर्मूला लर्न नहीं हुआ? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा। तो वैल्यूज रखेंगे, डायरेक्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो x2 कितना है 1 और x1 कितना है -1, y2 कितना है 0 और y1 कितना है -2। तो ये हो गया हमारे पास में। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास में 1 + 1। देखो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर, और ये क्या हो गया 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 स्क्वायर। तो ये हो गया 1 + 1 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास में क्या आ गया 4 + 4। अब ये क्या हो गया √8। √8 को अगर हम ऐसे लिखें प्राइम फैक्टराइजेशन करके तो क्या आएगा 2 × 2 × 2। तो एक तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 √2। तो हमारे पास में ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 2√2 यूनिट। इन सिमिलर बी सी सी डी ए डी फाइंड आउट करेंगे, ए सी एंड बी डी डायगोनल फाइंड आउट करेंगे। देखो बी डी पता करेंगे, तो बी डी के लिए हमारे पास में आ जाएगा क्या, बी डी के लिए हमारे पास में ये तो हो जाएगा, सॉरी पहले हम बी सी फाइंड आउट करेंगे साइड। तो ये तो हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, है ना। तो क्या आ जाएगा, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू 1, तो -1 1 स्क्वायर, और y2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 0, है ना। तो ये कितना हो गया -1 -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो हमारे पास में ये कितना हो गया -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये कितना हो गया √8। तो ये आपके पास में क्या आ गया, ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करके √8 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 यूनिट। तो ए बी भी हमारे पास में 2√2 आ गई और बी सी भी हमारे पास में क्या आ गई 2√2 आ गई। ऐसे ही हमारे पास में 2 साइड्स और हैं तो उनको पता करते हैं। देखो ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब हम पता करेंगे सी डी। तो सी डी के लिए हमारे पास में ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। देखो तो हमारे पास में क्या आ जाएगा -3 -1 स्क्वायर प्लस, है ना, और ये कितना हो जाएगा 0 -2 स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा -3 + 1 स्क्वायर और ये हो गया -2 स्क्वायर। तो ये -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, ये हमारे पास में क्या हो गया 4 + 4, ये वही √8 आ गया। और इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। तो सी डी भी हमारे पास में क्या आ गया 2√2। ऐसे ही हम क्या पता कर लेंगे एडी। एडी
तो AD के लिए हमारे पास में ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला में आप जैसे पता करते हो ना, तो किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हो। क्यों? क्योंकि स्क्वायर होता है और वो स्क्वायर क्या कर देगा, माइनस को एलिमिनेट कर देगा। तो x2 की वैल्यू है -3 और ये है -1 +0 -2। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, -3 और ये +1 और ये क्या आ जाएगा, +2, है ना। तो ये आ जाएगा 2। तो ये आपके पास में आ जाएगा -2 स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, वही देखो 4 + 4। तो ये आपके पास में आ जाएगा √8 सॉरी। तो ये क्या हो गया, 2√2 यूनिट। तो इस तरीके से हमारे पास में चारों साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब हम क्या पता करेंगे, डायगोनल्स का पता करेंगे। तो सबसे पहला डायगोनल कौन सा है, BD। तो BD के बारे में हम पता करेंगे। तो BD में B तो हो गया x1 y1 और D हो गया x2 y2। तो BD को कैसे पता करेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर, तो -3 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 क्या हो गया, 0 - 0, है ना। तो ये हो गया -3 -1 क्या हो गया, -4, तो -4 स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, √16। तो √16 की वैल्यू क्या होगी, 4। तो BD हमारे पास में क्या आ गया, 4 यूनिट। ऐसे ही हम क्या पता कर लेंगे, AC डायगोनल। तो डायगोनल AC के लिए हमारे पास में ये तो हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, है ना। तो देखो क्या आ जाएगा, -1 x2 फिर -1 x1 स्क्वायर, y2 - y1 करेंगे तो 2 -2, यही होगा ना। अब देखो ये तो कट जाएगा, कैसे कि -1 + 1 तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 + 2 स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना। तो ये तो कट गया, तो ये हो गया 0। ये क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर, यही इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 यूनिट, है ना। अच्छा, 4 यूनिट इसकी वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास में क्या आया, चारों साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। दोनों डायगोनल क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो ऐसा किस केस में होता है, स्क्वायर के केस में, है ना। तो हम यहां पे लिख देंगे, सिंस साइड AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and diagonals AC is equal to BD, है ना। So ABCD is a square। इज इट क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और कोई फीडबैक है तो वो भी मेरे साथ आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।